शेयर बाजार में जब भी उथल-पुथल होती है, तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि क्या कोई ऐसा निवेश है जो हर तूफान में चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रहे? मैं हूं आपकी रियल एस्टेट की कहानीकार फ्लैट्सकार्ट की तरफ से, और आज हम मिलकर इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। क्या कमर्शियल रियल एस्टेट सच में वो सेफ हेवन है जो बाजार के हर तूफान से हमें बचा सकता है? तो चलिए डेटा और फैक्ट्स के साथ इस कहानी की पड़ताल करते हैं। सच बताइएगा, स्टॉक मार्केट की ये राइड कभी कभी एक रोलर कोस्टर जैसी नहीं लगती? बिल्कुल, और हर इन्वेस्टर इस रोलर कोस्टर को बहुत करीब से जानता है। एक पल में ऐसा लगता है कि आप दुनिया के टॉप पर हैं और अगले ही पल एक गहरी खाई में। ये सिर्फ नंबर्स का ऊपर नीचे होना नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है जो अक्सर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देती है। सोचिए, एक दिन आप अपना पोर्टफोलियो देखते हैं और सब कुछ हरा भरा है। ऐसा लगता है जैसे हर फैसला सही था और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और फिर अगले ही दिन स्क्रीन पर सिर्फ लाल रंग दिखाई देता है, सब कुछ नेगेटिव में। ये वो पल होता है जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और रातों की नींद गायब। जैसा कि हमारी फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट कहती है, आज के इकोनॉमिक माहौल में शेयर बाजार में अगर कुछ निश्चित है तो वो है अनिश्चितता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि लाखों इन्वेस्टर्स का हर रोज का सच है, और यही सच उन्हें मजबूर करता है कि वो कहीं और किसी स्थिर ऑप्शन की तलाश करें। तो इस पूरे उथल-पुथल के बीच हर कोई स्थिरता की तलाश में है, एक ऐसा फाइनेंशियल एंकर जो उनके सपनों की नाव को इस तूफान में डूबने से बचा ले। सवाल तो यही है कि जब निवेश का समंदर इतना तूफानी हो तो अपने पैसों के लिए वो सुरक्षित बंदरगाह आखिर मिलेगा कहां? और जवाब में बहुत से लोग एक पुरानी और आजमाई हुई रणनीति की तरफ लौट रहे हैं। ठोस फिजिकल एसेट्स में निवेश करना, मतलब ऐसी चीजों में जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इसी तलाश में सारी स्पॉटलाइट आके टिक जाती है कमर्शियल रियल एस्टेट पर। तो क्या ये वही मजबूत नींव है जिसे हर निवेशक ढूंढ रहा है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए 1 मिनट में समझ लेते हैं कि ये कमर्शियल रियल एस्टेट, या जिसे हम CRE कहते हैं, आखिर होता क्या है। सीधी भाषा में ये वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे ऑफिस की बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स या बड़े बड़े वेयरहाउस। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं हकीकत की। चलिए फ्लैट्सकार्ट के डेटा के जरिए देखते हैं कि जमीन पर असलियत क्या है। ओके, तो अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी कहानी का निचोड़ है। सबसे पहले बात करते हैं वोलेटिलिटी की, मतलब उतार चढ़ाव। स्टॉक्स भाई वो तो अपनी हाई स्पीड लाइट के लिए जाने ही जाते हैं, आज ऊपर कल नीचे। दूसरी तरफ कमर्शियल रियल एस्टेट, वो थोड़ा ठहरा हुआ है, शांत है। अब लिक्विडिटी, यानी किसे कितनी जल्दी कैश में बदल सकते हैं। स्टॉक्स तो समझ लीजिए कि फास्ट फूड की तरह हैं, मिनटों में बिक जाते हैं। पर CRE वो एक फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस जैसा है, उसे बेचने में वक्त लगता है, महीने भी लग सकते हैं। और कमाई का जरिया, स्टॉक्स में डिविडेंड्स या कैपिटल गेन्स पर नजर रहती है, जबकि CRE वो आपको हर महीने किराए के रूप में एक पक्की इनकम देता है, एक तरह से सैलरी की तरह। और हाँ, एंट्री, स्टॉक्स की दुनिया में आप छोटे अमाउंट से भी कदम रख सकते हैं, लेकिन CRE में एंट्री थोड़ी ग्रैंड होती है, मतलब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हाँ, ये दो बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस हमें बताता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट से औसतन 6 से 9% का सालाना रेंटल यील्ड मिल सकता है। रेंटल यील्ड का मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट पर किराए से होने वाली सालाना कमाई। सोचिए, ये एक ऐसा कैश फ्लो है जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आता है, चाहे शेयर मार्केट में कोई भी तूफान क्यों न चल रहा हो। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, कमर्शियल रियल एस्टेट कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। आपको कम से कम 7 से 10 साल तक इसमें बने रहना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी की असली कीमत समय के साथ धीरे धीरे ही बढ़ती है। ये असल में धैर्य का खेल है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट परफेक्ट नहीं होता, कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों को ईमानदारी से तोलते हैं, ताकि एक क्लियर पिक्चर मिल सके। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ हर महीने एक फिक्स्ड रेंटल इनकम है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर किराएदार चला गया तो प्रॉपर्टी खाली रह सकती है और आपकी इनकम जीरो हो सकती है। इसी तरह CRE आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से तो बचाता है, लेकिन अगर अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आप इसे रातों रात नहीं बेच सकते। तो ये असल में स्थिरता और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का एक ट्रेड ऑफ है, जिसे हर इन्वेस्टर को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो हमारे फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस की इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात,
सीआरई वो स्टेबिलिटी और रेगुलर कैश फ्लो दे सकता है जो स्टॉक्स में अक्सर नहीं मिलता। दूसरी बात, ये स्टेबिलिटी एक कीमत पर आती है और वो कीमत है लिक्विडिटी की कमी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छा या बुरा नहीं होता। सही चॉइस इस बात पर निर्भर करती है कि एक निवेशक की अपनी कहानी क्या है, उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और वो कितना इंतजार कर सकता है। और सही फैसला लेने के लिए डेटा से बेहतर कोई गाइड नहीं हो सकता। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक निवेशक के पोर्टफोलियो में स्थिरता की जगह कहां फिट होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर किसी को अपने फाइनेंशियल सफर पर सोचना जरूरी है। अगर आपको इस कहानी में कुछ नया जानने को मिला तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि रियल एस्टेट की ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यहां दी गई जानकारी फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित है और बाजार के हालात बदलने पर इसमें बदलाव आ सकता है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझा जाए।